हमने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल हमने बताया था कि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है बेटा, ये बॉन्ड है। ये क्या है, बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल कल हमने डिस्कस किया था, ये 108.9 डिग्री का होता है। ठीक है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये तीनों क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन ये है sp3s सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और इसकी हमने कल बॉन्ड लेंथ भी डिस्कस की थी। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ये हमने कल बताया था 96 पिकोमीटर की। 96 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है। लोन पेयर भी हमने बता दिया। फिर हमने बताया था कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ये हमने बताई थी 142 पिकोमीटर। आपको ये ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था इसको, फिनोल को। तो ये फिनोल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ये हमने फिनोल की स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है। और इसमें ये OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है। अब हमें बता बेटा ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ये लोन पेयर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसमें जो ये ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम है। ये बॉन्ड लेंथ कम है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर। जबकि हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ देखी थी हमने एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल में हमने देखी थी 142 पिकोमीटर। और फिनॉल में ये जाके कम हो जाती है, 136 पिकोमीटर हो जाती है। रीजन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फिनॉल, ये क्या होता है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कैसा आ जाता है इसमें, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में क्या आता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना। और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड एल्कोहल की कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा, फिनॉल में भी है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, लेकिन फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन क्या है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेंगे, इस वजह से इसमें क्या आ जाता है, ये बॉन्ड कैसे हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब एक और बात ध्यान देना है आपको, हाँ हाँ बच्चों, अब ध्यान देंगे। मैंने फिनॉल का आप लोगों को बता दिया है। अब हम देखो एक और चीज देख लेते हैं फिनॉल के अंदर। हमने ये बॉन्ड देख लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री का, ये ध्यान देंगे। जबकि एल्कोहल में हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री का। एल्कोहल में बॉन्ड एंगल है 108.9 डिग्री का, फिनॉल में हमने देखा ये का ये 109 डिग्री का। ठीक है। तीसरा हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, किसका, तीसरा किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम, ईथर के बारे में। ठीक है। तो ईथर का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 ओ CH3, ये मिथॉक्सी मेथेन है। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी मेथेन। ये क्या है, ईथर है। इसकी स्ट्रक्चर भी हमें पढ़नी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये
मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर नहीं होता, थोड़ा सा इसमें बेंड होता है। तो किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, देखो ध्यान से देखेंगे, ये है CH3 ऑक्सीजन, और ये CH3, ठीक है। अब हमें पता है ऑक्सीजन है तो इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ में इसमें बॉन्ड भी है, ये देखो। तो ये पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ है वो है 141 पिकोमीटर। ये भी सेम है बेटा, 141 पिकोमीटर। अब इसमें ये देखो, ये जो एंगल है ना, बॉन्ड एंगल कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें बेटा ईथर में, इन ईथर, ये कितना होता है, ये होता है 111.7 डिग्री। ये बात आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है एल्कोहल में, बॉन्ड एंगल कम है, उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में है, फिनोल में है, और फिनोल से भी ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में है, ईथर में। ईथर में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होने का रीजन क्या है, रीजन ये है बल्की ग्रुप, ये देखो ये बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप पास पास में आ गए, ये देखो ये CH3 एक ग्रुप है, दूसरा CH3 ग्रुप है, दोनों पास पास में आ गए। तो बल्की ग्रुप में क्या होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा, इस वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, और कितना होगा 111.7 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, किसकी बेटा, एल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम किस टाइप से बना सकते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो ध्यान देंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत बार इससे में से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल के बनाने की बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट मेथड्स पढ़ेंगे जो आपके बुक में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम मेथड पढ़ लेते हैं, फ्रॉम हेलो एल्केन्स, फ्रॉम हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन से हम एल्कोहल कैसे बनाएं, तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें बेटा, एक्वस KOH से करवा, किससे, हेलो एल्केन की रिएक्शन जब हम एक्वस KOH से करवा देते हैं, whenever हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन किससे करा देंगे हम, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे एक्वस KOH, एक्वस को एक KOH से रिएक्शन करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो किस टाइप से रिएक्शन होती है ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये आर एक्स मतलब हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, एक्वस KOH से करानी है। तो ये हमने लिया KOH, ये है एक्वस, ठीक है। तो साथ में हमें गर्म भी करना है रिएक्शन मिक्सर को, क्या बनेगा, ROX बनेगा, ROX प्लस क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में KX बाहर निकलेगा, ठीक है, KX बाहर निकलेगा। अब ये जो RX क्या है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है बेटा। अब एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे R की जगह हम क्या लिख दें, कोई भी एल्काइल ग्रुप रख देते हैं, जिससे हमने एल्काइल ग्रुप रखा है यहाँ पे R की जगह इथाइल ग्रुप CH3CH2, और X की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे सपोज BR, ये हमने ले लिया BR। इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH, तो KOH कैसा लेंगे हम, एक्वस लेंगे, एक्वस KOH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, इसको हीटअप करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल, मैं बता देता हूँ बेटा। ये जो KBr है ना, ये बाहर निकलेगा बस, ये KBr बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एथेनॉल, प्रोडक्ट होगा एथेनॉल CH3CH2
OH, ये क्या है, इथेनॉल प्लस H2O, ये बाहर निकले। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बेटा, आप लोग आराम से कुछ भी कर सकते हैं। एक और रिएक्शन मैं बता देता हूँ, CH3I, आयोडोमेथेन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेटा, इसमें एक बस के नहीं लेंगे, इसमें लेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये आयोडीन है ना, ये आयोडाइड, ये बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, एक बस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड से इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH प्लस AgI, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ चुकी है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, हाँ सर समझ में आया, जो आपने बताया वो समझ में आया। सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सेकेंड रिएक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, ध्यान देना बेटा, एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है, एल्कीन से। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे बेटा, एल्कीन से डायरेक्ट ही अगर हम एल्कोहल बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। जैसे ये हमने एक एल्कीन ले ली, CH3C, यहाँ हमने लगा दिया CH3 और यहाँ हमने लगाया डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस द 2 मिथाइल प्रोपेन। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है, इसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। ऐड क्या करना है हमें, वाटर ऐड करना है, HOH ऐड करना है। तो देखो रिएक्शन बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगी, ध्यान देंगे। इस टाइप से यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, या बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी आपको पता है ये नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, H कहाँ जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और OH कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से OH जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देंगे, CH3C, यहाँ बना दिया हमने CH3, और यहाँ लिख दिया CH2OH, और यहाँ जुड़ा दिया हमने H। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 3 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये 1 2 और ये 3, 2 मिथाइल, यहाँ इसका हो गया नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल कंपाउंड मिला। अब ये जो रिएक्शन हो रही है बेटा, किस फॉर्म में हो रही है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो रही है। समझ में आया होगी आपको रिएक्शन बेटा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक और रिएक्शन मैं बता देता हूँ किस टाइप से हमें रिएक्शन करनी है, देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास में ये दे रखी है एल्कीन CH3CH, और यहाँ लिख दिया CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किससे, डाइल्यूट H2SO4 से करानी है। मतलब हमें ये क्या ऐड करना है, HOH ऐड करना है। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, अभी जैसा अभी हमने देखा था, ये यहाँ आएगा। 1 मिनट। हाँ
देखो ध्यान देंगे बेटा, रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, आराम से हो रही है। यहाँ हो गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो कंपाउंड मिला CH3, CH, यहाँ हमने लिख दिया CH3 और यहाँ बन गया OH। तो 2 डिग्री एल्कोहल हमें आराम से इससे मिल सकता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल बना है, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन टू ओल। कंपाउंड समझ में आया बेटा, किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। अब इसकी हमें मैकेनिज्म भी समझनी है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है वो भी आप लोगों को समझनी है। तो अब हम इसकी समझ लेते हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, किस टाइप से ये रिएक्शन होती है। तो ध्यान देंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है ये रिएक्शन। जैसे अभी हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, कैसा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था रिएक्शन में, है ना। तो इसी से ये रिएक्शन इनिशिएट होगी। तो ये इस रिएक्शन को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया। कितने स्टेप में बेटा? 3 स्टेप्स में इस रिएक्शन को, रिएक्शन की मैकेनिज्म को हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होगा, जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो ये डिसोसिएट होगा किसमें? 2H+ में और SO4 2- में। ये सभी बच्चों को पता होगा, स्टेप नंबर 1 पता है ना, पता है सभी बच्चों को। अब आपको ये भी पता होगा बेटा कि वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। ये प्लस लगाया हमने, H+, है ना, एक ही H+ चाहिए, मैं यहाँ से हमें 2H+ मिला, हमें सिर्फ एक H+ से काम है। तो क्या होगा, ये जो ये एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ना, इसको डोनेट कर देगा। तो इसको डोनेट कर देगा तो जो नया इंटरमीडिएट बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, HOH, और यहाँ से क्या जुड़ा है बेटा? H जुड़ गया, तो ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे H। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होगी। तो इस ऑक्सीजन के पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज। साथ में इस ऑक्सीजन के पास में क्या था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 समझ में आया होगा आपको, स्टेप 1 समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान देंगे। स्टेप 2 बहुत ही सिंपल है बेटा। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन। देखो किस टाइप से, ध्यान देंगे। ये CH3, CH और CH2, ये प्रोडक्ट लिया था हमने प्रोपीन, ठीक है। ये प्रोपीन हमने प्रोडक्ट लिया था, इसके ऊपर कौन रिएक्ट करेगा? इसके ऊपर रिएक्ट करेगा वाटर का मॉलिक्यूल। इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल किस टाइप से रिएक्ट करेगा, ध्यान देंगे। ये वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं बेटा, अभी हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें कार्बोकेटाइन किस टाइप से बनेगा वो आप लोग देख लीजिए। कार्बोकेटाइन किस टाइप से बनेगा, ध्यान देंगे। तो जो अभी हमने HOH इस टाइप से बनाया ना, ये वाला, ये इससे रेट करेगा, ठीक है। ये इससे रेट करेगा, देखो ध्यान से देखेंगे।
और यहाँ पे हमने लगाया H और इसके पास में लगाया प्लस और इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इस कार्बन के पास में जाएगा तो इसके पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास में आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो ये जो लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से जाके जुड़ेंगे, इस कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से जाके जुड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आपको बेटा। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं बेटा। देखो ये इस हाइड्रोजन को रिमूव है, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म। ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये देखो क्या बनेगा इससे, इससे ये प्रोडक्ट इससे ये इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये हमने लगा देंगे CH3। देखो देखो ध्यान से, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से ये अगर H प्लस रिमूव होगा यहाँ से, अगर यहाँ से H प्लस रिमूव होता है तो किस H रिमूव होगा तो किस फॉर्म में रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा तो वो H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा। और ये जो H प्लस है वो किससे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से जाके जुड़ेगा तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला ऐसे कैसे ये, तो इस टाइप का ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना। अब इसके ऊपर रिएक्शन करवानी है किसकी, इसके ऊपर हमें रिएक्शन करानी है वाटर के मॉलिक्यूल की। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं। इस टाइप से मैं वाटर का मॉलिक्यूल लिख देता हूँ बेटा, ध्यान देंगे, जिसके में वाटर के मॉलिक्यूल के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इससे जाके रिएक्ट करेंगे, तो इससे जाकर रिएक्ट करेंगे तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान देंगे CH3 और ये जो है ना यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इस टाइप का ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है यहाँ से ये अपने जो ये हाइड्रोजन है ना यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे देखो वैलेंसी 3 होगी, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 वैलेंसी होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी सिर्फ 2 ही होती है, तो इस ऑक्सीजन के पास में प्लस चार्ज है, साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेना चाहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो किस फॉर्म में रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होगा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये H प्लस के फॉर्म में अगर रिमूव होता है तो ये किससे रिएक्ट कर लेगा फिर, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल ये किससे रिएक्ट करेगा, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस जाएगा, ये H प्लस, और ये H प्लस किससे अटैच हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटा दूं, इस कंपाउंड में से ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसमें से ये हाइड्रोजन को हटा दूं, तो कंपाउंड क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, CH3CH3OH, ये कंपाउंड बनेगा, और प्लस H3O। तो देखो 3 स्टेप में हमने ये रिएक्शन की है, 3 स्टेप में हमने रिएक्शन की है, स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 में हमने क्या किया है, स्टेप 1 में हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो था इसको ब्रेक किया, कैसे, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, ये वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। साथ में हमने और क्या किया, तो ये H प्लस है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवाई हमने, वाटर से करवाई, तो H3O प्लस बना। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 में हुआ सारा काम। ठीक है, इसके साथ में और हमने क्या किया, जो जो प्रोपीन है, ये जो हमने प्रोपीन ली थी,
ये हमने प्रोपेन ली थी, ये प्रोपेन, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, इससे कराई। ठीक है, जब हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो इसमें क्या हुआ, देखो ध्यान से देखेंगे, H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, इस ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, तो ये जो H प्लस यहाँ से रिमूव होना, वो कहाँ जाके जुड़ गया, इससे जाके जुड़ गया, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी, एक इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर बन गई। ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 1 था पूरा। ये क्या था बेटा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था। फिर हमने किया था स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में हमें ऑब्टेन हुआ था ये वाला स्ट्रक्चर CH, यहाँ पे पॉजिटिव था, इसने किससे रिएक्ट की बेटा, इसने वाटर से रिएक्ट किया। तो वाटर के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से जाके जुड़ा, किस टाइप से, क्योंकि इस कार्बन के पास में क्या था, इस कार्बन के पास में एक प्रोटॉन था, तो इस प्रोटॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये वाटर का मॉलिक्यूल इस टाइप से इससे ऐड हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन, इस ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को, इस ऑक्सीजन ने वापस अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। ये कैसे, ये हाइड्रोजन ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, किस फॉर्म में बाहर जाएगा, ये H प्लस फॉर्म में बाहर जाता है, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है, तो H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है, तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल की जिसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वाटर के पास में, तो ये H प्लस इससे जुड़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH, CH3, और यहाँ हमने लगा दिया OH, प्रोपेन 2 बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन 2 प्लस H3O पॉजिटिव। ये रिएक्शन इस टाइप से चलती रहती है, तो इस रिएक्शन को आपको बेटा बार बार लिखना है, तो बार बार लिखोगे तो आपको ये रिएक्शन आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म थी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी, रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आई होगी। जल्दी से बताओ बच्चों, रिएक्शन की